स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की, यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप ये देखें इस तस्वीर के अंदर, तो ये बच्चा इस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो अब किसी स्लाइड को या बैक्टीरिया को या वायरस को स्टडी कर रहा होगा, जो कि अगर आप नेकेड आई से देखते हैं तो आपको बहुत वो क्लियर प्रॉपर नजर ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप उसको डिटेल्ड इमेज नजर आएगा, एक बहुत एनलार्ज इमेज नजर आएगा। अब माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किस तरह से काम करती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोप क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक ऐसा लेंस जो कि अपने एजेस से थिन होता है, यानी पतला होता है, और सेंटर से जो है वो मोटा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका ये सेंटर जो ऑप्टिकल सेंटर है, और वो पॉइंट जहां पे तमाम रेज ऑफ लाइट को ये फोकस करता है, यानी इसमें से पास करने के बाद जहां पे इकट्ठी होती हैं, वो पॉइंट कहलाता है इसका फोकस। आप फोकस से लेके, यानी इस फोकस से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास कहलाता है फोकल लेंथ। अब जनरली हम जो लेंस यूज करते हैं, हम जो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस यूज करते हैं, वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। स्मॉल फोकल लेंथ का होगा और उसका अपर्चर भी बहुत स्मॉल होगा। अपर्चर क्या मुराद कि जो हाइट ऑफ द लेंस है, यानी अगर आप ये देखें तो ये डायमीटर भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं। जो लेंस कितना लंबा है, ये बेसिकली है आपके पास अपर्चर ऑफ द लेंस। तो ये भी उसका स्मॉल होता है, फोकल लेंथ भी उसका स्मॉल होता है। इसको अमूमन आप देखते हैं कि जो आप किसी घड़ी के दुकान पे चले जाएं या वॉच शॉप पे चले जाएं, आप देखते हैं उनके पास एक गोल सा, एक जिसके साथ एक हैंडल सा लगा होता है, ठीक है, जिसको बिल्कुल वो घड़ी के नजदीक रख के जो है अपने उसके अंदर जो फॉल्ट होता है उसको ठीक कर रहे होते हैं। क्योंकि उसके पुर्जे घड़ी के इतने छोटे होते हैं कि अगर आप अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो आप उनको क्लियर नहीं देख पाते, लेकिन जब आप इस लेंस को यूज करेंगे, इस लेंस को बेसिकली हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उनका बेहतर इमेज जो है वो आएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर हमने जो है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी हो या देखना हो कि इसके इंटरनल जो है वो किस तरह से प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखना पड़ता है, तो उसके उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे जो डायग्राम्स, हमने रे डायग्राम यहाँ पे देख लिया है। अभी ये तो बेसिकली जो फर्स्ट आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये बेसिकली वो डायग्राम है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखें, ये आपकी आई है, दिस इज आई, ठीक है, अगर आप इसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे और इसको आप इसका इमेज देखेंगे आप इस ऑब्जेक्ट को, जो कि बहुत स्मॉल साइज का है, तो आपकी आई के ऊपर ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल एंगल है, ये बहुत स्मॉल एंगल होगा कि आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। आप 25 सेंटीमीटर पे क्यों रखा है, ये आप जानते हैं कि जो ह्यूमन आई की जो एबिलिटी है, यानी जहां तक वो यानी जो नजदीक तरीन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, वो कितना है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यहाँ पे मैंने डी से मेंशन भी कर दिया, इसको स्मॉल डी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अब हमने क्या किया, अब आई से पहले हमने एक लेंस रख दिया, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वही लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, जिसको हमने जो है वो कन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब हमने क्या किया, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट था उसको रख लिया इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द लेंस ऑप्टिकल सेंटर है, और वो पॉइंट जहां पे तमाम रेज ऑफ लाइट अगर आप इस साइड से बैंड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इसके फोकस हो सकते हैं, जिसको हम फोसाई कहते हैं, लेंस के फोसाई, अगर दोनों तरफ से आप रेज इधर से रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल कराएंगे तो इस फोकस पे आएंगे। अब ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर रेड एरो भी है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत स्मॉल साइज का है। अब हम आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट से तो वैसे तो बहुत सारी रेज, यानी बहुत सारी रेज आएंगी, इस पे रिफ्लेक्ट करके इस लेंस में से पास करेंगे और इमेज बनाएंगी, लेकिन हम जस्ट दो रेज को लेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम जानते हैं कि एक ऐसी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और वो रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो क्या करती हैं, वो इसमें से पास करने के बाद डेफिनेटली वो कंफर्म बात है कि वो फोकस में से पास करेंगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने आंख रखी हुई है तो हम जस्ट आई का क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप ये देखें, ये रे ऑफ लाइट है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लेंस में से पास करेगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, जो कि हम डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन कितनी डिविएट होती है वेव, उसको स्टडी करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो हम जानते हैं कि ये एयर है, आपकी हवा है, और ये आपका क्या है, ग्लास, यानी ग्लास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, फिर अगेन एयर। तो आप देखें रे ऑफ लाइट जो है एयर में से एंटर हुई ग्लास में से, बेंड की टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब ग्लास में से एयर में जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखो तो बेंड करेगी
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये अवे करी तो आपकी आंख के अंदर आ रही है। इसी तरह दूसरी रे जो हमने यहाँ पे ली है वो अगर आप ये देखें जिसके ऊपर ये ग्रीन एरो है, ये रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, क्योंकि हम दो ही रेज लेते हैं, ठीक है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो डेफिनेटली वो क्या करेगी, वो अनडिविएटेड रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसलिए तो वो पॉइंट जो कि जहां से रे ऑफ लाइट डिविएट नहीं करती वो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इन रेज को अगर मैं ट्रेस बैक करता हूँ, फर्ज करें इनको मैं ट्रेस बैक करता हूँ, तो ये मुझे किधर भी मिलती हुई नजर नहीं आती, ठीक है, अगर आप देखें किधर भी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। इसका मतलब है ये रेज तो आपस में नहीं मिल सकती, लेकिन अगर इनको ट्रेस बैक करूं, यानी इस रे को यहां से ट्रेस बैक किया मैंने, जो ग्रीन कलर के अंदर आप देख रहे हैं, इस रे को यहां से ट्रेस बैक किया, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की बैक साइड के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट की बैक साइड के ऊपर दो रेज जहां पे मीट करिए वहां पे एक इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, एनलार्ज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा और वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये रियल टाइम आपकी जो रेज है उनके मीट करने से नहीं बन रहा, बल्कि ये हमें अपेयर हो रहा है कि रेज अगर बैक साइड पे ट्रेस की जाए तो यहां पे हमें इमेज बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जब भी आप कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखेंगे तो आपका जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बहुत एनलार्ज होगा, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये एक स्मॉल इमेज को बहुत बड़ा करके हमें दिखा दे, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैंने बोला जी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, उसकी रीजन ये थी कि उसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो यहाँ पे भी आपके पास वर्चुअल इमेज बन रहा है, और यही वो पोजीशन है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी अगर आप जगहों पे इस सब्जेक्ट को रखेंगे तो आपका रियल इमेज बनेगा। अब हम देखते हैं, अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा इमेज बनाएगा, यानी अपने साइज से, यानी ये लेंस रखने से ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट को उसके साइज से कितना बड़ा कर देगा। अब इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम डिराइव करेंगे फार्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप।